Namaskar, Jai Ma Durga Shakti. This is B. Vishwabandita and welcome to my channel Bandita's Biolab. Today we are going to discuss about the enzyme. So what is enzyme? So enzyme is nothing but a biocatalyst. Before we are going towards the biocatalyst, uh, just knowing about the what is actually the catalyst. Okay, what is the actual the enzyme, what is it? So ओवरऑल जो ग्लोबली हम क्या करते हैं, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको डिपेंड करना पड़ता है केमिकल रिएक्शंस के ऊपर. हम जीते तो हैं लेकिन वी आर एवरी टाइम वी डिपेंड ऑन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो मोस्ट केमिकल रिएक्शन जो होता है वो स्लोली होता है. हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं तो वो सब स्लोली ही होते हैं और उसका प्रोसीजर बहुत स्लो होता है. इसलिए वो जो स्लो प्रोसेस को जो फास्ट कराता है उसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं. तो ये हुआ कैटालिस्ट का काम. तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक स्लोअर केमिकल रिएक्शन को वो माने फास्टर कर देता है. सो hence there is a require of the catalyst. That means the catalyst is also a type of that the enzyme is also a type of catalyst. So as that enzyme is found in the living organism, so that it is called as biocatalyst. Understand it? So enzymes are the biocatalyst. Okay, and this word enzyme is derived from a Greek word. ओके, तो ये जो वर्ड है एंजाइम, ये ग्रीक वर्ड से लाया गया था. जो ग्रीक वर्ड है, दो ठो ग्रीक वर्ड से लाया गया है. एक तो है एन, ई एन एन, इट्स मीन्स इन. ओके, एन मीन्स इन एंड द जाइम, the second part is zyme. That zyme word, it means the yeast. As the first enzyme is discovered from the yeast, so it was named such that. And the first enzyme which was discovered, that is named as zymeage, which is found in the yeast, from yeast body. Okay, and the enzyme, it is a substance which produced by a living organism that is act as catalyst to bring about a specific biochemical reaction. ये जो एंजाइम है ये एक सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होता है और एक कैटलिस्ट के तरह ये काम करता है. इसलिए एक बायोकेमिकल रिएक्शन को फर्स्ट करने के लिए. ठीक है, so now we are going towards know about the characteristics of enzymes. So first, what are the characteristics of enzyme? All enzymes are the proteins. जितने भी एंजाइम अब हम देख रहे हैं वो सब प्रोटीन्स होता है, सिर्फ एक्सेप्ट वो जो आरएनए होता है. आरएनए के अलावा बाकी सब प्रोटीन होते हैं, लेकिन आरएनए इटसेल्फ नॉट अ प्रोटीन. तो जितने भी प्रोटीन्स है सब प्रोटीन्स, जो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर द एंजाइम. दिस इज द फैक्ट. जितने भी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. ओके, एंड these enzymes are heat sensitive and pH specific. तो ऑलवेज जो एंजाइम होता है हीट से सेंसिटिव होता है, मतलब कि ज़्यादा हीट मिलने से एंजाइम का डिग्रेडेशन हो जाता है, एंजाइम टूट जाता है. और ये एक pH स्पेसिफिक भी होता है. जब होता क्या है कि अगर pH में भी कुछ बदलाव आ जाते हैं तब भी वो एंजाइम टूटता है. और द एंजाइम्स आर वाटर सोल्यूबल. तो जो एंजाइम्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं. सब एंजाइम्स वाटर सोल्यूबल होते हैं. एंड इट कुड प्रेसिपिटेटेड बाय यूजिंग एजेंट्स सच एज एमोनियम सल्फेट एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. एंजाइम को प्रेसिपिटेट किया जा सकता है. उसको अगर एक सॉल्यूशन में एंजाइम प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट मीन्स नीचे बैठ जाना. उसको हम एक अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से. कैसे? अमोनियम सल्फेट और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को ऐड करके हम उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं. और ऑलवेज जो एंजाइम होता है तो एंजाइम ऑलवेज को फैक्टर को नीड करता है. बिना को फैक्टर के एंजाइम कुछ नहीं है. तो एंजाइम को एक्टिवेट
जो होता है, तो कोफैक्टर्स उसके लिए ज़रूरी होता है। और ऑलमोस्ट जो एंजाइम होते हैं वो सब ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होते हैं। प्रोटीन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन्स जितने भी एंजाइम्स होते हैं तो ग्लोबुलर प्रोटीन ही ऑलमोस्ट एंजाइम होते हैं। और वो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाले जो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, वही सब एंजाइम्स ही होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स, वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, ठीक। और इट इज़ ओनली रेस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट द रिएक्शंस नोन एज बायोकैटालिस्ट। आज जैसे कि ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सेलरेट करने के लिए रिएक्शंस को, तो ये रिएक्शन को इसलिए एक्सेलरेट करते हैं, सो इसको हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, इसलिए हम उसको बायो कैटालिस्ट कहते हैं। और जो एंजाइम होता है ये ऑलवेज एक सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करता है। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद ये जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, पहला काम। तो बाइंड करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और फिर जाके क्या फॉर्मेशन होता है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और बाकी जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट के साथ भी वो भी अलग हो जाता है और फिर से रेडी हो जाता है फिर और एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए। और ये जो एंजाइम है इसका काम क्या है, एंजाइम जो है ये क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो लगता है उस एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। जैसे कि सपोज ये एक पहाड़ है और यहाँ पे ये एक ट्रेन आ गया है, तो अब ये कहाँ किस साइड से जाएगा, तो ट्रैक एक है ऊपर वाले एरिया में, पहाड़ के ऊपर एक ट्रैक लगाया गया है, वहाँ से वो जा सकता है। और इसके अंदर से एक टनल बनाया गया है जहाँ पे वो भी जा सकता है। तो अब एंजाइम क्या करता है, अगर ये यहाँ से उठ के गया, पहाड़ के ऊपर ट्रेन अगर उठ के गया तो यहाँ पे उसको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो ये अगर हम यहाँ पे एंजाइम डाल दें, मतलब कि अगर यहाँ पे ये जो टनल है उसको अगर खोल दिया जाए तो ये एक एंजाइम की तरह काम करता है, ताकि ये यहाँ से पहुँचने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे कम समय में इस टनल के अंदर जाके इसके आर पार जाके पहुँच जाएगा। तो एंजाइम भी वैसा ही करता है कि एंजाइम क्या करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी लगता है, ये ज़्यादा एनर्जी जो लगता है उसको कम कर देता है। एंजाइम का ज़्यादा जब एंजाइम क्या करता है कि एक्चुअली तो वो टाइम को कमा देता है, जो और समय भी कम कर देता है और एनर्जी का कंजम्पशन भी कम कर देता है। और क्या करता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। So the enzyme reduces the activation energy of reaction, enabling them to occur much more readily at low temperature, which is essential for the biological system। तो low temperature में भी ये easily उसको एक्टिवेशन एनर्जी कम करके रिएक्शन को फास्टर कर देता है, जो कि एसेंशियल है फॉर द बायोलॉजिकल सिस्टम। एंड ये जो एंजाइम है, एंजाइम रिएक्शन आर ऑलवेज रिवर्सिबल होता है। यस, एंजाइम का जो रिएक्शन देख रहे हैं आप, ये एंजाइम सबस्ट्रेट होता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होकर जो प्रोडक्ट होता है ये भी रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, एंजाइम रिएक्शंस आर ऑलवेज रिवर्सिबल। सो आगे के वीडियो में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, सो वेट फॉर दैट। If you like my video, please like and subscribe and press the bell button for the next updates. Thank you.